विज्ञान यानी साइंस। साइंस क्या है? साइंस। साइंस शब्द की उत्पत्ति। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द सिंटिया। सिंटिया किसे? सिंटिया। सिंटिया शब्द साइंस शब्द की उत्पत्ति सिंटिया। सिंटिया सिंटिया से हुई है, जिसका अर्थ ज्ञान या जानना, अर्थात हमारे इस भौतिक जगत में जो भी कुछ घटित हो रहा है उसका क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान, सिस्टमैटिक नॉलेज ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं हैं। विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं हैं। पहला है प्राकृतिक यानी नेचुरल साइंस, दूसरा है भौतिक विज्ञान फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस प्राकृतिक विज्ञान के दो मुख्य भाग हैं। प्राकृतिक विज्ञान के दो मुख्य भाग हैं। पहला है वनस्पति विज्ञान बॉटनी तथा दूसरा है जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। भौतिकी विज्ञान के भी दो मुख्य भाग हैं। पहला है भौतिकी फिजिक्स और तथा रसायन विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान। अब भौतिकी में आ जाते हैं। भौतिकी विज्ञान भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य मैटर तथा ऊर्जा एनर्जी और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिकी विज्ञान कहते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए भौतिक को 8 भागों में बांटा जाता है। पहला है यांत्रिकी, दूसरा है ध्वनि, तीसरा है ऊष्मा यानी हीट, चौथा है लाइट, पांचवा है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, छठवां है चुंबकत्व मैग्नेटिज्म, सातवां है आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी मॉडर्न एंड ऑटोमेटिक, आठवां है इलेक्ट्रॉनिकी। अब यांत्रिकी से शुरू करते हैं। यांत्रिकी में पहला आ जाता है मापन। राशि जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे राशि कहते हैं। जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे राशि कहते हैं। जैसे जनसंख्या, आयु, वस्तु का भार, मेज की लंबाई आदि। भौतिक राशियाँ फिजिकल क्वांटिटी भौतिकी के नियमों को जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे वस्तु का द्रव्यमान, लंबाई, बल, चाल, दूरी, विद्युत धारा, घनत्व आदि। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। कौन सा? पहला आदिश, दूसरा सदिश। अब आदिश स्केलर्स किसे कहते हैं? वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण यानी मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होती है, उन्हें सदिश राशि कहा जाता है। जैसे द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल, आयतन, कार्य आदि। सदिश राशियाँ वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशाएं भी होती हैं और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती हैं, उन्हें सदिश राशि कहा जाता है। जैसे वेग, विस्थापन, बल, रेखीय संवेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, त्वरण, बलाघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरणा, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा घनत्व, विद्युत ध्रुव आघूर्ण, विद्युत ध्रुवण, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता आदि। माप के मात्रक इकाई यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। अर्थात किसी भी राशि की माप करने के लिए उसी राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक स्टैंडर्ड मान लिया जाता है और उसे कोई नाम दे दिया जाता है। इसी को उस राशि का मात्रक कहते हैं। किसी दी हुई राशि की उसके मात्रक से तुलना करने पर क्रिया को मापन कहते हैं। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं।
पहला मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। अब आ जाते हैं मूल मात्रक। मूल मात्रक इकाई, फंडामेंटल यूनिट। किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों से स्वतंत्र होते हैं। इन्हें मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई, समय और द्रव्यमान के मात्रक क्रमशः मीटर, सेकेंड एवं किलोग्राम मूल इकाई हैं। व्युत्पन्न मात्रक इकाई, डेरिवेटिव यूनिट्स। किसी भौतिक राशि को जब दो या दो से अधिक मूल राशियां में व्यक्त किया जाता है तो उसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे बल, दाब, कार्य एवं विभव के लिए क्रमशः न्यूटन, पास्कल, जूल एवं वोल्ट व्युत्पन्न मात्रक हैं। अब मात्रक पद्धतियाँ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। भौतिक राशियों के मापने के लिए निम्नलिखित 4 पद्धतियाँ प्रचलित हैं। पहला है सेल्सियस पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड होते हैं, इसलिए इसे सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड या सेल्सियस पद्धति भी कहते हैं। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। अब दूसरा आ जाते हैं FPS, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः फुट, पाउंड और सेकेंड होते हैं, इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। तीसरा आ जाते हैं MKS यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम और सेकेंड होते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति, सिस्टम इंटरनेशनल SI यूनिट। सन 1960 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के अधिवेशन में SI को स्वीकार किया गया है, जिसका पूरा नाम डी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स है। वास्तव में यह पद्धति MKS पद्धति का ही संशोधित एवं परिवर्धित रूप है। आजकल इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक तथा 2 संपूरक मात्रक यूनिट्स हैं। SI के 7 मूल मात्रक, 7 फंडामेंटल यूनिट्स निम्नलिखित हैं। पहला लंबाई, लेंथ का मूल मात्रक मीटर्स है। SI में लंबाई का मूल मात्रक मीटर है। 1 मीटर वह दूरी है जिसे प्रकाश निर्वात में 1/2999792 सेकेंड में तय करता है। दूसरा द्रव्यमान, मास का मूल मात्रक किलोग्राम फ्रांस के सेवरिस नामक स्थान पर मापतौल के अंतर्राष्ट्रीय माप ब्यूरो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट IBWM में सुरक्षित रखे प्लैटिनम इरिडियम मिश्र धातु के बने बेलन के द्रव्यमान को मानक किलोग्राम कहते हैं। इसे संकेत में kg लिखते हैं। तीसरा है समय का मूल मात्रक सेकेंड है। सीजियम 133 परमाणु की मूल अवस्था के 2 निश्चित ऊर्जा स्तरों हाइपर फाइनाइट लेवल के बीच संक्रमण ट्रांजिशन से उत्पन्न विकिरण के 919263177 आवर्तकालों की अवधि को 1 सेकेंड कहते हैं। इसे आइंस्टीन ने अपने प्रसिद्ध सापेक्षता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में समय को चतुर्थ विमा 4th डायमेंशन के रूप में प्रयुक्त किया है। चौथा विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट का मूल मात्रक एम्पीयर है। यदि 2 लंबे और पतले तारों को निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर एक दूसरे के समांतर रखा जाए तो उनमें से ऐसे परिणाम की समान विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए जिससे तारों के बीच प्रति मीटर लंबाई में 2 गुणे 10⁷ न्यूटन का बल लगने लगे तो विद्युत धारा के उस परिणाम को 1 एम्पीयर कहा जाता है। इसका प्रतीक ए होता है। ताप। अब आ जाते हैं पांचवा ताप टेम्परेचर का मूल मात्रक केल्विन। जल के त्रिक बिंदु ट्राई पॉइंट के ऊष्मागतिकी ताप के 1/27316वें भाग को केल्विन कहते हैं। इसका प्रतीक के होता है।